Welcome students. Today our topic is blood pressure for BSc part 2. What is blood pressure? ब्लड प्रेशर एक फोर्स या प्रेशर जो ब्लड हमारी आर्टरीज की वॉल्स पे लगता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है जो एओर्टा की वॉल्स पर महसूस होता है। ब्लड प्रेशर को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसकी यूनिट क्या है? मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम। फिर ब्लड प्रेशर दो प्रकार के बताए गए हैं, एक सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जैसा पूर्व में भी बताया था हमने कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो एओर्टा में अपना ब्लड देते हैं और यह जो प्रेशर है ये लगभग 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम होता है। फिर कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जब होता है और हार्ट रेस्ट करता है उस समय जो प्रेशर ब्लड द्वारा एक्सर्ट होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और ये 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम होता है। इस प्रकार हम देखेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि बीपी या ब्लड प्रेशर को हम लिखते हैं 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम। अब हाई ब्लड प्रेशर, अगर कोई वैल्यू 150 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम से ज़्यादा है या 150 है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। ये कोई डिजीज़ या बीमारी की वजह से हो सकती है या एक्सरसाइज या इमोशंस की वजह से हो सकती है। हाइपरटेंशन के मुख्य दो कारण हैं। पहला आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, that is thickening or hardening of the arteries due to deposit of calcium। हमारी आर्टरीज की वॉल्स में थिकनिंग होने से उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए वो उससे कम हो जाता है और इसका मुख्य कारण कभी कभी कैल्शियम डिपॉजिशन होता है जिसे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। दूसरा मुख्य कारण है नेफ्राइटिस, यानी कोई ना कोई किडनी की डिजीज़। किडनी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिन निकालती है, एक्स्ट्रा नमक होता है तो वो निकालती है। तो जब यूरिन निकलता है, पानी निकलता है तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रखने में मदद करती है। फिर दूसरे कॉजेज़ हो सकते हैं जैसे ओबेसिटी यानी मोटापा, कोई स्ट्रेस हो या स्मोकिंग की वजह से या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जिसे बोलते हैं हेरिडिटी। सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में नौशिया, सिर में दर्द, उल्टी जैसा आना या थकावट महसूस होना या हार्ट बीट सुनाई देना जिसे बोलते हैं पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, ये हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं। लो ब्लड प्रेशर, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से कम होता है उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम सिस्टोलिक और 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है तो हम उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और बहुत अधिक कम हो जाता है तो ब्लड उसमें ब्रेन में नहीं पहुंचता, कम पहुंचता है तो फेंट जैसी अवस्था हो जाती है, बेहोश हो सकते हैं। ये ज़्यादातर शॉक की अवस्था में होता है या कोई अपने को चोट लग गई है, सीवियर हेमरेज हो गया है, कोई हार्ट फेल हो गया है, कभी कभी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसको कंट्रोल करने का तरीका है उस व्यक्ति को रेस्ट दें, हल्की एक्सरसाइज करवाएं
और चाय या कॉफ़ी गरम गरम पिलाएं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, कौन कौन से कारक हैं जो ब्लड प्रेशर को असर डालते हैं? पहला, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अगर हम देखें, मान लो किसी की 72 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट हमने पूर्व में पढ़ी थी ना, फिर 0.02 लीटर्स पर बीट अगर उसका ब्लड निकलता है तो लगभग 5.5 लीटर्स पर मिनट कार्डियक आउटपुट होता है। इतना ब्लड आवश्यक है आर्टरीज में प्रेशर को बनाए रखने के लिए। नंबर 2 पॉइंट है टोटल ब्लड वॉल्यूम। यही जैसे हमने देखा कि 5.5 लीटर्स के लगभग अगर कोई चोट लग जाती है, किसी कारण से ब्लड बह जाता है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट है नर्वस कंट्रोल ऑफ द ब्लड वेसल्स। हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ सेंटर्स हैं और ये सेंटर्स हार्ट रेट सेंटर्स होते हैं। मोटर नर्व्स इनसे निकलती हैं, जैसे वासोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड वासोडायलेटर। ये जो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं, अगर ये एक्टिव होती हैं तो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और सिकुड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वासोडायलेटर्स जब स्टिमुलेट होती हैं तब वॉल्यूम इलास्टिसिटी की वजह से आर्टरीज का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और इस प्रकार से मोटर नर्व्स की वजह से हमारा जो सिस्टम है ब्लड प्रेशर का वो मेंटेन रहता है। कभी लो या कभी हाई हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल में रखता है। चौथा पॉइंट है इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टीरियल वॉल। जो इलास्टिसिटी है इसकी वजह से हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है अगर कभी कम या ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे ठीक कर लेते हैं। नंबर 5 है वीनस रिटर्न। कभी कभी क्या होता है कि हम जो जिस पॉस्चर में, जैसे पोजीशन ऑफ द बॉडी, हम उठे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, इनका असर भी ब्लड के फ्लो पर पड़ता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पे पड़ता है, या रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो होते हैं उनका असर भी पड़ता है। इस प्रकार ब्लड प्रेशर का ख़त्म होता है। थैंक यू।